बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 14 जून। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? रविवार का दिन है और जिस हिसाब से भी मार्केट में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है, स्पेशली कमोडिटी मार्केट में, तो स्पेशल रिपोर्ट लेके आया हूं मैं आप लोग के लिए हल्दी के ऊपर। काफी सारे सवाल, काफी सारे जवाब, क्या होगा हल्दी का मार्केट, क्योंकि जिस हिसाब से हमने पिछले हफ्ते तेजी बनते हुए देखी थी, रिकवरी बनते हुए दिखी थी, काफी सारी उम्मीदें जगती हुई दिखी हैं, स्पेशली हल्दी के मार्केट से। स्टार्टिंग से ही हो रहा था, इस बार प्रोडक्शन कम है और बातें जिस हिसाब से हो रही थी कि महाराष्ट्र में आवक लगातार कम होती हुई दिखाई दे रही थी और जो एक्सपोर्ट रुका था उसके भी सुधरने के चांसेस बनते हुए लास्ट वीक दिखे थे, क्योंकि सीज फायर की खबरें आई थी ईरान और अमेरिका के बीच में। तो क्या संभावनाएं आगे बन रही है हल्दी के मार्केट में, इसके ऊपर ये वीडियो है, लास्ट तक आप देखेंगे। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताऊं इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूं। इस वीडियो में बताने वाला हूं आवक के नंबर में, बताने वाला हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सिनेरियो बताने वाला हूं, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी कौन मेजर बायर है, और भारत के अलावा दुनिया को कौन से ऐसे देश हैं जो हल्दी दे सकते हैं। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। साथ में आपको मैं बताऊंगा प्राइस लेवल की क्या चार्ट्स पे क्या संभावनाएं बन रही हैं। साथ में हम अल्नीनो के चलते जो बुआई के नंबर कितने कम हो सकते हैं, इन पे भी चर्चा करेंगे। तो डेफिनेटली ये वीडियो अन्य वीडियो से डेफिनेटली अलग रहने वाला है। बहुत सारे वीडियो आप यूट्यूब पे देखते होंगे कॉपी पेस्ट, लेकिन ये कॉपी पेस्ट नहीं, प्योर एनालिसिस वीडियो है। आप लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा, ये वीडियो टोटल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं, बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड काफी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन के साइड से। और प्रोडक्शन पे बढ़ने से पहले एक मैं आपको मोटा मोटी तौर पे एक प्राइस का सिनेरियो बताना चाहूंगा कि जो अभी प्राइस कैसे चल रहे हैं। हमने देखा था कि इस बार जब मार्च का सीजन स्टार्ट हुआ था, जो लोग हल्दी में ट्रेड करते हैं उनको पता होगा, एक लो बनते हुए दिखा था, 13,000 के आसपास का लो बना था। उसके बाद से जो भाव चढ़े अभी 16,000 के आसपास चल रहे हैं। एक वीक पहले हमने देखा था कि भाव 15,100 तक आते हुए दिखे थे वायदा बाजार में। उसके बाद जो रिकवरी बनी, जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं, लगातार 16,000 के ऊपर चलते हुए दिखा है और अच्छा खासा तेज भी हो रहा है। इस बार ऐसा क्या हुआ कि हल्दी के भाव जो हमेशा 13,000 के आसपास जनरली मार्च अप्रैल मई जून में रहते हैं, इस बार नहीं टिक पाए 13,000 के आसपास और लगातार देखेंगे 15,500 के ऊपर मार्केट हल्दी का लगातार ट्रेड करते हुए दिखा है। तो समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को। और सबसे पहले आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के हिसाब से देखेंगे जो 26-27 ये देख रहे हैं, 26-27 मार्केटिंग ईयर मैंने लिया है और इसका मतलब ये हुआ कि 26 अप्रैल 2026 से लेके मार्च 2027 तक के बीच का ये नंबर रहेगा। इसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 26-27 के जो नंबर है और उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन का नंबर आता है, सरकारी आंकड़े अगर उठा के देखेंगे तो 11 लाख टन से ऊपर के सरकारी आंकड़े बताए जा रहे हैं। लेकिन काफी सारे किसानों और सारी चीजों से रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार प्रोडक्शन पिछले साल के कंपेयर में कम रह सकता है और 10.4 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन रह सकता है। इसका मात्र कारण है कि इस बार जिस हिसाब से महाराष्ट्र में पिछले साल आपने देखी थी काफी ज्यादा बारिश हुई थी और फसल को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था, उसका असर आपको देखने के लिए मिला और प्रोडक्शन इस बार कम होते हुए दिखा। इंडिया के अलावा अगर देखेंगे, चाइना, म्यांमार, नाइजीरिया, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज है जहां पे हल्दी उगाई जाती है, लेकिन ग्लोबल मार्केट का 80% जो उत्पादन है इंडिया में होता है। तो कहने का मतलब है कि मोनोपोली है इंडिया की और इंडिया ही ग्लोबल मार्केट को लीड करता है। अगर इंडिया में प्रोडक्शन कम रहता है तो मान के चलिए कि ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्शन कम है। तो पहली मुहर यहाँ पे ये लगती है कि ग्लोबल मार्केट में इस साल प्रोडक्शन कम है। चाइना अगर उगाता है, चाहे बांग्लादेश उगाता है, तो कितना ही उगा पाएगा। इंडिया में अगर कम है प्रोडक्शन तो मान के चलिए ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्शन कम है। अब आते हैं अराइवल्स के नंबर पे। और अभी अराइवल्स का नंबर क्या बोल रहे हैं, ये सरकारी नंबर्स हैं और सरकारी आंकड़ों के अनुसार मैंने नंबर्स उठाए महाराष्ट्र की वेबसाइट से, तेलंगाना की वेबसाइट से, आप भी जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो नंबर है, आपको मैं ये बताऊं, ये नंबर वेरी करते हैं। जो डिफरेंट मार्केट प्लेयर्स रहते हैं, डिफरेंट व्यापारी रहते हैं, अपना अपना नंबर लेके आते हैं, हर किसी के नंबर वेरी करते रहते हैं। लेकिन हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, तो सोर्स के हिसाब से महाराष्ट्र के नंबर और तेलंगाना के नंबर, सरकारी आंकड़े मैंने उठाए। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में अभी तक जनवरी से लेकर जून तक 67,832 टन के आसपास की हल्दी की आवक हुई है। पिछले साल ये 92,402 टन थी। यानी कि महाराष्ट्र में देखेंगे तो 27% तक की आवक कम है। ये आप जाके खुद चेक कर सकते हैं, ये मेरे खुद से बनाए हुए नंबर नहीं है। यानी कि सरकार कहती है, इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि 27% तक के जो नंबर है, अराइवल्स है, जो आवक है महाराष्ट्र में इस साल कम रही है।
वहीं अगर आप तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में विरोधाभास आ रहा है। अगर एजी मार्केटनेट की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये नंबर कुछ और दिखाए जा रहे हैं, और तेलंगाना गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये नंबर कुछ और दिखाए जा रहे हैं। तो मैंने तेलंगाना वेबसाइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट से नंबर उठाया और इसके हिसाब से 67,026 टन के आसपास की आवक तेलंगाना में अभी तक हुई है जनवरी से लेकर जून तक, और ये पिछले साल से 3% ज्यादा है। कहने का मतलब है कि अगर ओवरऑल आवक उठा के देखेंगे तो पिछले साल के अकॉर्डिंगली अगर एजी मार्केट से ही जाएंगे, आवक बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आवक पिछले साल से 5 से 10% की ज्यादा आवक इस बार दिखाई जा रही है। तो आवक जरूर ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं, आंध्र प्रदेश में भी आवक बनती हुई दिखी थी, आपके उड़ीसा में, तमिलनाडु में भी आवक ज्यादा बनती हुई दिखी थी। लेकिन जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं कि 27% तक आवक कम होती हुई दिखी थी। यानी कि आवक का प्रेशर जो जनरली रहता है, इस साल आवक का प्रेशर जनरली नहीं रहा है स्टार्टिंग से, और यही कारण है कि भाव 15,500 16,000 के ऊपर लगातार ही बने हुए हैं। अब आगे की क्या सिनेरियो होती है, एक्सपोर्ट का सिनेरियो देखते हैं। बीच में मार्केट थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखा था, और जो एक्सपोर्ट के अगर आप नंबर देखेंगे, 25-26 का जनरली एक्सपोर्ट का नंबर अप्रैल से लेके मार्च तक का मैंने उठाया, और 25-26 जो साल है अभी मार्च में खत्म हुआ, मार्च 2026 में, अप्रैल से नया सीजन स्टार्ट हो गया। उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो 25-26 में 173,000 टन यानी कि 1.73 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ था, पिछले साल के कंपेयर में कम हुआ था। और मार्च में ये जो नंबर थे अगर आप देखेंगे, मार्च में लगभग 12,000 टन के आसपास का एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ने दिखाया था, और वो 9 साल के एवरेज से भी नीचे था और पिछले साल से भी नीचे था। इसका एकमात्र कारण है जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, उसके चलते एक्सपोर्ट के नंबर काफी ज्यादा प्रभावित होते हुए दिखे थे, स्पेशली मार्च में। और इसको देख के लगने लगा था कि आगे चल के क्या ही होगा। मार्च, अप्रैल, मई और जून में हम पहुंचे, पिछले 3 महीनों से लगातार एक्सपोर्ट पे दबाव बना हुआ है, और ये दबाव के चलते हल्दी के भाव बढ़ नहीं पा रहे हैं। प्रोडक्शन कम है, आवक कम है, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि मेन कारण क्या है कि एक्सपोर्ट कम हो रहा है। अब मिडिल ईस्ट से क्या मतलब है, लोग सोचेंगे मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है तो उससे क्या मतलब है हल्दी के एक्सपोर्ट को। तो आपको मैं समझाऊं इस चीज को, बारीकी से समझिए कि सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट इंडिया करता है 17% बांग्लादेश को करता है, उसके बाद यूएई को करता है, यूएई 15% है। उसके बाद आता है ईरान का भी नंबर आता है, 3% ईरान को करता है, फिर इराक को करता है, फिर सऊदी अरेबिया को करता है। तो मोटा मोटी तौर पे अगर 15 और 3 18 और 18 और 3 21 और 21 और 3 24, 24% की जो हल्दी है, मैंने मेजर मेजर यहाँ पे खरीदार के नाम लिखे हैं, 24 से मतलब मान के चलिए 30% तक की जो एक्सपोर्ट है इंडिया का, वो स्पेशली मिडिल ईस्ट को जाता है। और मिडिल ईस्ट से ही खरीदारी नहीं रहेगी, मिडिल ईस्ट की में जो सप्लाई बाधित होगी तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में हल्दी पे दबाव पड़ना तय है। अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, अभी जो सीज फायर हो रहा है, सीज फायर के चलते आगे चल के मिडिल ईस्ट से स्पेशली डिमांड निकलने की संभावना है। पाइपलाइन स्टॉक्स काफी ज्यादा टाइट है मिडिल ईस्ट में, और होंगे भी, क्योंकि जब माल जा ही नहीं रहा है तो जो स्टॉक पड़ा है वो कितना ही दिन आप यूज कर पाएंगे, नहीं यूज कर पाएंगे, आपको खरीदना पड़ेगा। और कहां से खरीदेंगे, कहां चाइना से खरीदेंगे, नहीं खरीद पाएंगे, आपको इंडिया से ही खरीदना पड़ेगा। और इंडिया ही सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, और इस हिसाब से जो इंडिया से हम माल आपको मिडिल ईस्ट में जाते हुए दिखेगा। और सीज फायर के बाद जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तो बहुत ज्यादा हल्दी आपको स्पेशली मिडिल ईस्ट में जाते हुए दिखेगी। बांग्लादेश से भी लगातार संबंध सुधरने के चांसेस बन रहे हैं, बांग्लादेश से भी खरीदारी जारी है, और आगे चल के आप देखेंगे हल्दी के एक्सपोर्ट में एक बेहतरीन इजाफा देखने के लिए मिलेंगे, और ये एक कारण पर्याप्त रहेगा कि हल्दी के भाव को ऊपर लेके जाए। तो प्रोडक्शन के साइड से दिखाया, आवक के साइड से और एक्सपोर्ट के साइड से भी मैंने आपको दिखाया। जो एक्सपोर्ट अभी दबा रहा है हल्दी को, वही एक्सपोर्ट आगे चलते हल्दी को बढ़ाएगा, आप याद रखिएगा। अब आ जाइए स्टॉक्स के नंबर पे, और स्टॉक्स के नंबर पे जिस हिसाब से मैंने जो आंकड़े बताए हैं, अपने बैलेंस शीट कैलकुलेट की है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 2026-27 में जो यानी कि 27 मार्च के लास्ट में जो एंडिंग स्टॉक बचेगा 0.85 लाख टन यानी 85,000 टन के आसपास की हल्दी खाली बचेगी। और ये जो नंबर है अगर आप देखेंगे, ये जो 2023-24 जब हल्दी के भाव में एक बेहतरीन तेजी आई थी, उस नंबर के आसपास ही आते हुए दिख रहे हैं, और ये इंडिकेट करता है कि आगे चल के हल्दी का स्टॉक्स काफी ज्यादा टाइट रहने वाला है, संभावनाएं काफी ज्यादा तेज बनने वाली है। और इस हिसाब से भी मुझे लगता है
कि स्टॉक्स कम होने के चलते भी आगे आपको प्राइस में सपोर्ट मिलते हुए दिख सकता है। सबसे ज्यादा स्टॉक्स 2022-23 में 22-23 में था, उसके बाद स्टॉक में अचानक से गिरावट हमने देखने के लिए मिली। 23-24 में हल्दी के भाव आपने देखा था कि 20,000 तक जाते हुए दिखे थे। उसके बाद 24-25 में भी स्टॉक्स कम थे साल दर साल पे, लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है, अभी खतरनाक सिनेरियो बन रहा है और स्टॉक्स काफी ज्यादा 26-27 में कम है। और अगर बारिश नहीं होती है, बुआई नहीं होती है, तो आगे चल के और ज्यादा स्टॉक्स आपको गिरते हुए दिखेगा 27-28 में। तो कहने का मतलब है कि स्टॉक्स लगातार टाइट हो रहा है। और सबसे बड़ी जो चीज है अभी जो पूरे एग्री मार्केट में चर्चा का विषय बनी हुई है, वो है दक्षिण पश्चिम मानसून और अल नीनो की संभावना। ये क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून जनरली गवर्नमेंट अपने आंकड़े रिलीज करती है और बताती है कि जून से लेकर सितंबर के बीच में कितने परसेंट कितनी बारिश होगी। तो जो बताई जा रही है बारिश 90% ऑफ एलपीए, यानी कि सामान्य से कम बारिश बताई जा रही है। जून में बिलो नॉर्मल मानसून हो रही है और ज्यादातर जहां भी आप देखेंगे, मध्य भारत हो, दक्षिण भारत हो, चाहे उत्तर पश्चिमी भारत हो, हर जगह नॉर्मल से कम बारिश बताई जा रही है। अब इस बीच में एक शब्द आ रहा है अल नीनो। अल नीनो जनरली होता है क्या है कि अल नीनो एक तरह से फिनोमेनन है, वेदर फिनोमेनन है। और जब भी ये ऐसा आता है, इंडिया में आता है, तो ऐसा सिचुएशन बनता है कि जो बारिश है वो हो ही नहीं पाती है और सूखे की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो संभावनाएं जो बन रही हैं जुलाई और सितंबर के बीच में 90% प्लस की संभावना बन रही है। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली मान के चलिए कि बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो हल्दी को होगा। मैंने ये नंबर निकालने की कोशिश की और नंबर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि किस फसल में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत रहती है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर अल नीनो होता है और बारिश नहीं होती है तो बहुत ज्यादा संभावना हल्दी के एरिया कम होने की बनती हुई दिखेगी आपको। अभी जो बारिश की संभावना, ऑलरेडी मानसून इस साल लेट रहा था और धीरे धीरे मानसून आप देखेंगे एक तिहाई भारत में घूम चुका है। ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन को कवर कर चुका है। लेकिन ये जो एरिया है मेजर, जो हल्दी का बेल्ट है, इस बेल्ट में अभी जिस हिसाब से मानसून हो रही है, बारिश हो रही है काफी ज्यादा कम। 4 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में, चाहे 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में जो नंबर आ रहे हैं, लगभग लगभग टोटल कंट्री में 26% कम बारिश हुई है। और सेंट्रल इंडिया में जो हल्दी का मेन बेल्ट है वहां पे 45% कम बारिश हुई है। आगे चल के भी लगभग लगभग यही संभावना है। फोरकास्ट में आपको बताते रहूंगा, आप लोग जुड़े रहें। और सबसे बड़ी बात है कि ये बारिश हो रही है तो इससे होगा क्या, हल्दी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हल्दी में अगर देखा जाए तो अगर पानी के हिसाब से सबसे ज्यादा अगर पानी की जरूरत है, अगर हल्दी में, अगर हल्दी के अलावा कौन कौन सी क्रॉप जनरली मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में अगर होती है, तो इसमें आप हल्दी देख सकते हैं, कपास देखते हैं, सोयाबीन, दलहन। जनरली जो हल्दी का बेल्ट है जनरली यही 4 क्रॉप होती है। एक दो क्रॉप होगी मैंने छोड़ा है, लेकिन मेन मेन क्रॉप मैंने यहाँ पे पकड़ी है। और इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरत रहती है 1200 से लेकर 2000 मिलीमीटर जनरली बारिश के लिए सबसे ज्यादा अगर देखी जाए पानी की जरूरत हल्दी को रहती है। और हल्दी की जरूरत कब रहती है? जनरली नियमित नमी की आवश्यकता रहती है। और 7 से 9 महीने तक चूंकि जमीन के भीतर रहती है ये क्रॉप, और नमी नहीं रहेगी तो बहुत ज्यादा प्रभाव इसको पड़ता है। तो नमी की जरूरत रहती है हल्दी के लिए। उसके बाद कपास, सोयाबीन, दलहन। तो कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो एरिया शिफ्ट होगा मेरे हिसाब से इस बार दलहन के साइड में होगा, सोयाबीन के साइड में होगा। और हल्दी का एरिया इस बार काफी ज्यादा गिरते हुए आपको दिख सकता है। और हल्दी की सोइंग नहीं होगी। और जनरली मोटा मोटी तौर पे अगर आप देखेंगे तो एरिया तो कम होगा ही, यील्ड भी आपको प्रभावित होते हुए दिख सकता है। तो कितना एरिया कम हो सकता है? अगर एरिया के हिसाब से जाएंगे तो 2.53 लाख हेक्टेयर के आसपास का एरिया आपको हल्दी का कम हो सकता है। पिछले साल के कंपेयर में 5 से 8%, 8% तक का एरिया, 5 से 8% तक का एरिया मुझे लगता है कि हल्दी का कम होगा। तो हल्दी का भी एरिया कम होने की संभावना बन रही है। और ऐसी खबरें अगर आएंगी, किसान अगर हल्दी का एरिया कम कर रहे हैं, और ये खबरें कब आएंगी? आपको जुलाई में ही आएंगी, क्योंकि जो सोइंग का विंडो है, टाइम है, जनरली जुलाई में रहता है। और जुलाई में अगर आप ऐसी खबरें आने लगी कि सोइंग किसान कम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हल्दी के भाव को भगा के लेके जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सिनेरियो क्या बन रहा है प्राइस के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से। मंथली चार्ट ये आप देख रहे हैं, और मंथली चार्ट में दो दो सिनेरियो है। देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको हर कोई बताता है, लाइन खींचता है, यहाँ पे ऊंचाई गया, यहाँ पे नीचाई गया, ये ऊंचा है तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये बॉटम बना है तो ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है एडवांस बेसिस पे जिसपे आप प्रोजेक्शन कर पाते हैं। जैसे इलियट वेव हो गया, हार्मोनिक पैटर्न्स हो गए। और हार्मोनिक पैटर्न्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो सिनेरियो ऐसा जो बन रहा है इसको जनरली क्रैब पैटर्न बोलते हैं। और क्रैब पैटर्न
इनकम्प्लीट है, और ये कंप्लीट होने के लिए इसको यहाँ पे कहीं पे जाना पड़ेगा, और ये जो लेवल आ रहा है ये आ रहा है 23,300। यानी कि अगर आप मंथली चार्ट पे हल्दी का देखेंगे तो 23,300 तक का पोटेंशियल क्रैप पैटर्न के अकॉर्डिंगली दिखा रहा है। और नीचे में जो सपोर्ट है, जो रिस्क जोन है, वो आपका 15,300, 14,700। यानी कि अगर मार्केट मान लीजिए सपोज नीचे जाता भी है तो 15,300 से नीचे नहीं जाने की कोशिश करेगा। अगर 15,300 का लेवल टूट भी जाता है तो 14,700 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। लेकिन अभी जो सिनारियो बना है 15,300 काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और धीरे धीरे आपको हल्दी 23,300 तक जाते हुए दिख सकती है। टाइम पीरियड आपको लग सकता है, हो सकता है 4 महीने 5 महीने, लेकिन ये जो नंबर है, इस नंबर पे प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बनती हुई दिख रही है। एक तो ये चार्ट बन रहा था, दूसरा चार्ट भी हार्मोनिक में कुछ ऐसा ही बना था। और इसके अकॉर्डिंगली अगर आप जाएंगे तो हाल फिलहाल का जो चार्ट है अगर आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको एक, मेरे हिसाब से एक बैड पैटर्न जैसा भी बन रहा है, और इसके हिसाब से डबल टॉप भी यहाँ पे बनना चाहिए। और ये नंबर आ रहा है लगभग 19,200, 19,400 के आसपास। तो कहने का मतलब है कि हल्दी यहाँ से चलती है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी आपको मिलते हुए दिख रहा है, 1, 2 और 3। अगर यहाँ से हल्दी चलती है मंथली चार्ट पे काफी ज्यादा बुलिश दिख रही है। और एक बार मार्केट अगर ये 17,000 के ऊपर निकलता है तो फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि 19,200 तक जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हल्दी में चार्ट के हिसाब से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस बनती हुई दिख रही है। सपोर्ट जोन में आप देखेंगे तो ये जो मैं बता रहा था, ये लाइन जो मैंने खींची है, मंथली कैंडल 1, 2, 3 मंथली कैंडल एक ही साइड में एक ही लाइन पे है, और ये लाइन आ रही है 15,300 के आसपास। यानी ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी मिल रहा है, और इस तरह भी इसको 15,300 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है। तो 15,300 एक मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर मान लीजिए इसके नीचे अगर मार्केट निकल गया मंथली चार्ट पे, तो मंथली चार्ट पे अगर निकलेगा तो इसके आसपास कहीं पे आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके नीचे अभी आना चाहिए। 14,700 उसके ऊपर पहले का लेवल है, तो 14,700 एक लेवल आपको दिमाग में रख के चलना चाहिए। 15,300, 14,700 और ऊपर में 19,300, 19,400। तो कहने का मतलब है 19,300, 19,400 पहला पड़ाव, और उसके बाद 23,300। ये मैं लंबे अवधि के लिए बता रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि आपने बताया और कल मार्केट गिर गया तो आप बोलेंगे कि आपने तो बोला था हल्दी बढ़ेगी और मार्केट गिर गया। मैं 1-2 दिन की बातें नहीं कर रहा हूँ। जो लोग देखते हैं, जो लोग लंबे अवधि के लिए ट्रेड करते हैं, उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिए, धीरे धीरे ही सही मार्केट आपको चढ़ते हुए दिखाई देगा। और जो भी बुआई करने जा रहे हैं हल्दी का, उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय समय पर अपडेट मैं लेके आते रहूंगा। लेकिन एक चीज और है, रिस्क फैक्टर आपको मैं बता दूं, एनसीडीएक्स पे जो हल्दी के स्टॉक्स हैं ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, 11,584 टन। और ये इतना नंबर जनरली हल्दी का रहता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि लोग एनसीडीएक्स में स्टॉक्स करके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कब हल्दी के भाव बढ़ेंगे तो मैं बेचूंगा। तो प्रॉफिट बुकिंग का जोन मैंने आपको बताया 19,000 के आसपास। ये नंबर्स आपको ट्रिम होते हुए दिखाई देंगे, कम होते हुए दिखाएंगे, लेकिन ये स्टॉक्स के नंबर अभी काफी ज्यादा बने हुए हैं। ठीक है, इससे घबराना नहीं है, फंडामेंटल काफी ज्यादा तेज है। और देखेंगे जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे रहेगा, मैं आपको इमीडिएट जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा देते रहूंगा। तो ये था हल्दी के ऊपर। कैसा लगा आपको ये वीडियो? और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग हल्दी का आजकल वीडियो कुछ भी अपडेट लाइक नहीं करते हैं। तो आपसे ये नव निवेदन रहेगा, जो भी हल्दी के किसान है, भाई हैं, जो भी लोग मुझसे बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, पिछले 5 सालों से वीडियो बना रहा हूं मैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को आगे तक बढ़ाएं और लोगों को बताएं कि हल्दी में क्या सिनेरियो बन रहा है। डंके की चोट पे बोले, चाहे फंडामेंटल हो चाहे टेक्निकल हो, किसी भी चीज पे बोले, किसी भी तौर पे हल्दी अभी आपको नरम बनती हुई नहीं नहीं दिख रही है। तो क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, बाकी तो भगवान के ऊपर रहता है। कोई भी भगवान नहीं है इस दुनिया में। मार्केट नीचे है ऊपर है, सब भगवान के ऊपर है। लेकिन एक जो प्रोबेबिलिटी रहती है, जो एक स्टडी रहती है, वो मैंने आपके सामने रखी। बाकी क्या रहेगा अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।